में ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको पंचवटी नामक पाठ के 1 से लेकर 2 तक के पदों का हिंदी भावार्थ बतलाया था। इस वीडियो में हम तीसरे और चौथे पदों का हिंदी भावार्थ आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे उस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं तीसरे पद के प्रसंग के बारे में। दोस्तों, अगर तीसरे पद में प्रसंग की बात करें तो यहाँ पर राम और सीता की कुटी पर पहरा देते हुए लक्ष्मण की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। आइए अब जानते हैं हम इन पदों के हिंदी भावार्थ के बारे में। किस व्रत में है व्रती वीर, यह निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटिया जय अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है यमुनी और अंबर तल में। तो दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर गुप्त जी लक्ष्मण की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर्य, निद्रा का यूं त्याग किए। तो यहाँ पे दोस्तों व्रती का अर्थ होता है व्रत धारण करने वाला। तो इस प्रकार गुप्त जी यहाँ पर कहते हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर्य, इस वीर पुरुष ने यह कौन सा व्रत धारण किया है जिसके कारण निद्रा का यूं त्याग किए, जिसके कारण इस प्रकार नींद का त्याग कर दिया है। फिर आगे गुप्त जी कहते हैं राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे राजभोग का जो अर्थ होता है वो होता है राजभोगने योग्य। विपिन अर्थात जंगल, और विराग का अर्थ होता है वैराग्य। तो इस प्रकार फिर आगे गुप्त जी कहते हैं कि राज भोगने के योग्य, यह तो राज्य के सुखों को भोगने योग्य है, परंतु किस कारण से विपिन में बैठा आज विराग लिए, परंतु किस कारण से यह वन में वैराग्य ग्रहण किए हुए बैठा है। फिर आगे वो कहते हैं कि बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रहरी का जो अर्थ होता है वो होता है पहरेदार, कुटीर अर्थात कुटिया। तो इस प्रकार यहाँ पर गुप्त जी फिर आगे कहते हैं कि यह तो राज्य के सुखों को भोगने योग्य है, परंतु किस कारण से यह बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। अर्थात पता नहीं इस कुटिया में कौन सा ऐसा धन रखा हुआ है जिसकी पहरेदारी जो है यह वीर पुरुष कर रहा है। फिर आगे गुप्त जी कहते हैं कि जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। तो दोस्तों, यहाँ पे रत का जो अर्थ होता है वो होता है लगा हुआ। तो इस प्रकार फिर आगे गुप्त जी कहते हैं कि पता नहीं इस कुटिया में ऐसा कौन सा अमूल्य धन रखा हुआ है जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है और जीवन है। अर्थात पता नहीं इस कुटिया में कौन सा ऐसा धन रखा हुआ है जिसकी रक्षा में तन मन और जीवन लगाते हुए लक्ष्मण यहाँ पर प्रहरी बना हुआ बैठा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गुप्त जी ने लक्ष्मण की विशेषताओं का वर्णन इस पद में किया है। आइए अब जानते हैं अगले पद के प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर चौथे पद में प्रसंग की बात करें तो यहाँ पर कवि ने उस अनुपम धन की महानता का वर्णन किया है जिसकी रक्षा में वीर व्रती लक्ष्मण अपने एकाग्र मन से संलग्न है। अर्थात वो
अपने एकाग्र मन से उनकी रक्षा करने में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं इन पदों के हिंदी भावार्थ के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर गुप्त जी कहते हैं कि मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मर्त्य लोक मालिन्य का अर्थ होता है संसार के पाप। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुप्त जी आगे कहते हैं कि वास्तव में मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। वास्तव में इस कुटी के अंदर ऐसा अनुपम धन है जिसकी रक्षा एक वीर पुरुष ही कर सकता है, क्योंकि तीनों लोकों की साक्षात लक्ष्मी सीता जी इस कुटी के अंदर विद्यमान है, अर्थात उपस्थित है। वे अपने पति राम के साथ स्वामी संग जो आई है, अर्थात वे अपने पति राम के साथ इस कुटी में रह रही हैं या आई हैं और मनुष्य लोक की बुराइयों को दूर करने के लिए वे अपने पति राम के साथ यहाँ पर आई हैं। फिर आगे गुप्त जी कहते हैं कि तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, अर्थात जो सीता है, जो लक्ष्मी की स्वरूप हैं, जो कि अपने पति राम के साथ यहाँ पर आई हुई हैं, इस कुटिया में आई हुई हैं। इस कुटी में फिर आगे गुप्त जी कहते हैं कि इस कुटी में तीनों लोकों की लक्ष्मी स्वरूप सीता जी, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई, अर्थात तीनों लोकों की लक्ष्मी स्वरूप सीता जी इस कुटिया में विराजमान है। उन्होंने इस कुटिया को अपनाया हुआ है। फिर आगे गुप्त जी कहते हैं वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। अर्थात वे वीरों के वंश की प्रतिष्ठा है। रघुवंश वीरों की वंश है, उनकी रक्षा से ही रघुवंश की प्रतिष्ठा हो सकती है। यदि सीता जी की प्रतिष्ठा में कोई आंच आती है तो रघुकुल की प्रतिष्ठा में धब्बा लगता है। इसलिए लक्ष्मण जैसे प्रहरी को यहाँ नियुक्त किया गया है और वीर लक्ष्मण इस कुटी में उपस्थित सीता जी की रक्षा में अपने तन मन और जीवन को समर्पित किए हुए हैं। फिर आगे गुप्त जी कहते हैं कि विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। तो दोस्तों यहाँ पर विजन का अर्थ होता है निर्जन, निशा अर्थात रात्रि और निशाचरी का अर्थ होता है राक्षसी। तो इस तरह से आगे गुप्त जी कहते हैं कि विजन देश है, यह वन जो है ये निर्जन है और निशा शेष है, रात्रि काफ़ी शेष है और निशाचरी माया ठहरी। यहाँ पर राक्षस लोगों, जो राक्षसी लोग हैं वो चारों ओर घूम रहे हैं। वे किसी माया के जाल में फंसाकर विपत्ति खड़ी कर सकते हैं। अतः रात्रि के समय निर्जन प्रदेश में राक्षसों की माया से बचने के लिए लक्ष्मण जैसा वीर ही उपयुक्त पहरेदार है। इसलिए लक्ष्मण को जो है इस लक्ष्मी की रक्षा करने के लिए यहाँ पर नियुक्त किया गया है, जिसके बारे में यहाँ पर गुप्त जी बतला रहे हैं। आइए दोस्तों हम जानते हैं इन पदों के काव्यगत सौंदर्य के बारे में। तो दोस्तों अगर पहले पद में काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर एक निर्भीक और कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी के रूप में लक्ष्मण का सजीव चित्रण किया गया है। भाषा की बात करें तो यहाँ पे भाषा सरस व शुद्ध खड़ी बोली है, शैली वर्णनात्मक है। अलंकार की बात करें तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण ओज है और रस अद्भुत है। वहीं पर अगर चौथे पद में काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर कवि ने वीर लक्ष्मण को उपयुक्त पहरेदार के रूप में वर्णित किया है। भाषा की बात करें तो यहाँ पर भी साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शैली चित्रात्मक एवं गीत है। रस यहाँ पर शांत है। छंद की बात करें तो यहाँ पर मात्रिक छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास रूपक तथा गुण यहाँ पर माधुर्य है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड
जय हिंद।